जयपुर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सामाजिक न्याय संगठन ने मटोर होम लोन्स इंडिया लिमिटेड से जुड़े कथित वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह ने कहा कि कंपनी से संबंधित लगातार मिल रही शिकायतों और उपलब्ध तथ्यों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब संबंधित जांच एजेंसियों और नियामक संस्थाओं को देना चाहिए। डॉक्टर सिंह के अनुसार कई निवेशकों ने आरोप लगाया कि कंपनी में जमा कराई गई उनकी राशि रिकॉर्ड और स्टेटमेंट में प्रदर्शित नहीं की गई। ऐसे अनेक मामले वर्तमान में विभिन्न न्यायिक मंचों विशेषकर DRT में लंबित बताए जा रहे हैं। वहीं कंपनी में कथित धन के दुरुपयोग और कुप्रबंधन को लेकर निदेशक बसंत कुमार गोयल एवं पवन कुमार गोयल द्वारा NCLT में भी प्रकरण दायर किए गए हैं। संगठन ने यह भी सवाल उठाया है कि जब कंपनी के निदेशक स्वयं गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगा रहे हैं तो अब तक जांच एजेंसियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। इसके अलावा एक निदेशक को इंसेंटिव के रूप दिया गया है कि राशि को बाद में ऋण के रूप में दर्शाने, कंपनी फंड को रिश्तेदारों और परिचितों के खातों में ट्रांसफर कर पुनः जमा कराने तथा संभावित मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों की भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि ग्राहकों के मूल संपत्ति दस्तावेजों के गायब होने और विभिन्न थानों में FIR दर्ज होने के मामले अत्यंत गंभीर हैं। साथ ही नई वित्तीय कंपनी में धन हस्तांतरण के आरोप भी निवेशकों और बैंकिंग संस्थाओं के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आपका परिचय दूंगा। आप राष्ट्रीय सचिव हैं अशोक कनौजिया जी, आप भूपेंद्र जी हैं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, आपके माध्यम से सरकार तक एक खबर पहुँचाना चाहता हूँ मेंटोर होम लोन लिमिटेड के बारे में। काफ़ी समय से मेरे पास बहुत सारे परिवाद आ रहे हैं कस्टमर्स के माध्यम से कि इस कंपनी में बहुत सारी गफलतें चल रही हैं। अभी हाल ही में मेरे पास एक कस्टमर है अभिषेक बगेरिया, जिसके साथ इन लोगों ने बहुत अन्याय किया है। करीब उसने 1 करोड़ का लोन लिया था। उस लोन के एवज में उस बंदे ने करीब 53 लाख चुका और 13 लाख, 13.5 लाख रुपए उसने प्रेजेंट में दिए थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, सरफेसी के माध्यम से उसका मकान सीज किया और उस पेमेंट को नकार दिया कि हमारे पास ये पेमेंट नहीं आया। तो इसकी शिकायत इन्होंने कोर्ट में की, DRT कोर्ट में की। DRT ने मेंटोर फाइनेंस को फटकार लगाई कि भाई इस तरह का मिसलेनियस कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति 14 लाख रुपए आपको दे के जाता है और आप उसको मिसलेनियस में डाल देते हो। तो ये एक गड़बड़ की शुरुआत थी। तब इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए मैं पॉइंट टू पॉइंट नंबर से आया। तो मैंने क्या है कि चीज़ें निकालना शुरू किया। ये मेन 2 डायरेक्टर, एक तो बसंत कुमार गोयल और एक हैं अपने पवन कुमार गोयल, और बाकी जो डायरेक्टर्स हैं मिस्टर राम रतन अग्रवाल, मिस्टर मोहनलाल भार्गव, मिस्टर संजय अग्रवाल। इनके आपस के झगड़ों के कारण आम जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इन्होंने 2019 में मिस्टर बसंत कुमार को ये लग गया कि कंपनी में झोल चल रहा है, तो उन्होंने NCLT में, ये कोर्ट है जो भी बड़ी कंपनियां होती है, तो इस कोर्ट के माध्यम से शिकायत करती हैं कि भाई हमारी कंपनी में झोल चल रहा है। तो इस झोल की शिकायत मिस्टर बसंत कुमार गोयल ने 2019 में इस कोर्ट को पिटीशन दायर किया। उसमें उन्होंने सारी गड़बड़ें लिखी। जिस गड़बड़ में मुख्य गड़बड़ थी इंटरनल ट्रांजैक्शन। कोई भी फाइनेंस कंपनी इंटरनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। अब इन्होंने क्या किया है मैं आपको बताऊं। इन्होंने अपने कंपनी 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 70-70 लाख रुपए नॉर्मल ट्रांजैक्शन किया है और उनको लोन दिखाया, जबकि कोई भी फाइनेंस कंपनी इस तरह का ट्रांजैक्शन नहीं करती। जब उन्होंने देखा कि गड़बड़ हो गई तो उन्होंने क्या किया, वो ट्रांजैक्शन अपने पर्सनल खाते में लिया। ये बिल्कुल वित्तीय कंपनी है, जो भी वित्तीय कंपनी है, NBFC है, इस तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। और इस कोर्ट ने भी ये अभी निर्णय दिया है, ये NCLT जो कोर्ट है इसने भी ये निर्णय दिया है कि
इस कंपनी में बहुत झोल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है और इस दिक्कत को उन्होंने आरबीआई को निर्देश दिया है कि तुरंत इसकी जांच हो, लेकिन अभी तक जांच चालू नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि इस कंपनी की, इस फाइनेंस कंपनी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है। मैंने शुरू से 2021 से मैंने इसकी बैलेंस शीट देखी है, जहाँ 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा था। लास्ट 2024 में इनके पास जो प्रॉफिट आया वो आया 36 लाख का, और अभी इस साल 2025 में एकदम से 50 करोड़ का लॉस दिखाया है इन लोगों ने। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी दिवालिया अपने आप को घोषित करना चाहती है। वो दिवालिया क्यों घोषित करना चाहती है? क्योंकि डायरेक्टर्स ने अपने अपने बेनिफिट देखना शुरू कर दिया। इसमें एक डायरेक्टर है जिसका नाम है पवन गोयल, उसने एक अपनी फाइनेंस कंपनी बना ली, स्टैंडी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 50 करोड़ का झोल दिखा के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फंड उस कंपनी में डाला गया हो। आज की तारीख में आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है या कोई भी एनबीएफसी होती है, वो कोई भी पर्सनल खरीदारी नहीं कर सकती कंपनी से। इस पवन गोयल ने, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, इस पवन गोयल ने अपनी बेटी की शादी में करीब 3.5 से 4 करोड़ कंपनी का यूज़ किया है। 1.5 करोड़ की गाड़ी उस बेटी को गिफ्ट करी है, जो गाड़ी करीब मुंबई में चल रही है। चलो, ये तो इनकी पर्सनल मैटर है। मैं अब आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो कस्टमर के साथ जो गफलत करते हैं, उनके साथ पेनल्टियाँ, पैनल इंटरेस्ट और उनकी जो किस्तों को गायब करते हैं, यानी कि इनकी 2 बैलेंस शीट चल रही है। जो मासूम, जो पीड़ित है, जो 4 से 5 लाख का लोन लेता है, उसको नहीं पता होता कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है। तो उसको गफलत में डाल के, उसके केस को एनपीए करके उनके मकानों पे ये काबिज होते हैं। इसमें से कम आप इसको साक्ष्य देखिए, करीब इनके डीआरटी में केस चल रहे हैं 227। ये लिस्ट है मेरे पास पूरी, ये पूरी लिस्ट है जो डीआरटी में केसेस चल रहे हैं इसके। ठीक है सर। और अभी हाल ही में इन लोगों ने मेंटोर फाइनेंस के डायरेक्टर माननीय पवन कुमार गोयल जी ने एक एफआईआर कराई है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारे पेपर, हमारे डॉक्यूमेंट्स, जो बंदों को लोन हुए हैं, वो पेपर्स मिसलेनियस हो गए, खो गए। किसी भी फाइनेंस कंपनी से पेपर कैसे खो सकते हैं? उन्होंने 150 रुपये को 150 कस्टमर्स के पेपर खोने को माना है, जबकि मेरा मानना है कम से कम 500 ग्राहक ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स मकान के इन लोगों ने खो दिए हैं। जो एक क्वेश्चन मार्क है, वो गरीब कहाँ जाएगा? अगर ये दिवालिया अपने आप को घोषित करके भाग गए तो वो अपने मकान के पेपर कहाँ लेने जाएंगे? और ये बहुत बड़ा कारण रहेगा उस आम आदमी का आत्महत्या करने का, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो इनका है, मैंने तो 1 करोड़ का एग्जाम्पल दिया था आपको, उसका 13 लाख रुपए इन्होंने इधर उधर कर दिया। तो आम आदमी का तो ये क्या करते होंगे? अब जो वो आम आदमी है, वो किससे लड़ाई करेगा, क्या करेगा? उसका दुख इतना ज़्यादा है कि वो अपनी समस्या से गिर रहा है। वो कंपनी में जाता है तो उनको लताड़ के भगा दिया जाता है। और जो भी एम्प्लॉई, इनका जो भी एम्प्लॉई है, जो ये चीज़ पकड़ता है, जो इसको मालूम है कि इस तरह का गड़बड़ चल रहा है, उसको तुरंत ही निकाल दिया जाता है। आपके माध्यम से मैं एजेंसियों को, सरकार को, प्रशासन को ये निवेदन करता हूँ कि वो ऐसी कंपनियों में और इस कंपनी में सख्त से सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद। अभी ये जो केस है एनसीएलटी कोर्ट में चल रहा है, उसने निर्देश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से आरबीआई कोई एक्शन ले और इस कंपनी के साथ बहुत गलत जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई करे और आम कस्टमर को न्याय दिलाए। एग्जैक्टली क्या होता है, ये इनका प्रभाव इतना ज़्यादा है
कि ये क्या नाम से सरफेसी का जो एक्ट लेके आए, उस एक्ट के माध्यम से कलेक्टर के माध्यम से ये लोग क्या है मकानों को सीज करते हैं। वो गरीब आदमी जिसने 5 लाख का, 7 लाख का, 4 लाख का लोन लिया है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा